नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है। तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1 स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है। तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1 स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है। तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1 स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ।
सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्न जय श्री गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों का प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए, तो फोटो ठीक है। तो साधना से हम जो परिवर्तन आते हैं साधक में, उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं। आज 23 तारीख है, 23 नवंबर 2024, और कल 24 नवंबर है। 24 नवंबर 2024, और 24 नवंबर को हमारे लिए एक बहुत विशेष दिन है। 24 नवंबर को हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का अवतरण दिवस मनाया जाता है। और गुरु भगवान का जन्म 24 नवंबर 1926 को हुआ, और कल जो मनाया जाएगा 24 नवंबर को उनका अवतरण दिवस मनाया जाएगा, वो 99th होगा। और हमारे सबके लिए बड़ा विशेष दिन है। गुरु भगवान की जहाँ जहाँ भी आश्रम है वहाँ पर ये उत्सव मनाया जाएगा। जैसे जोधपुर आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री गुरुदेव जी ने बहुत सारे साधकों को दीक्षा दी और बहुत सारे साधक जो हैं चेतन हुए, तो वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आप अगर जोधपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो ज़रूर जाइए गुरु भगवान के अवतरण दिवस पर। इसके अलावा पलाना है जो बीकानेर में पड़ता है, वहाँ गुरुदेव जी की समाधि स्थल है। वहाँ अगर आप जा सकें तो ज़रूर जाइए। बीकानेर में ही हमारे दादा गुरुदेव जी की भी समाधि है, बाबा श्री गंगाई नाथ जी की। वहाँ भी जा सके तो ज़रूर जाइए। एक गुरु बहन ने अभी मुझे एक मैसेज किया था कि वो जा रहे हैं बीकानेर, तो पहले उन्हें कहाँ जाना चाहिए, भगवान श्री गुरुदेव जी के पलाना धाम में जाना चाहिए या फिर पहले जामसर जाना चाहिए दादा गुरु जी के पास। तो आप कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो आप पंजाब से अगर आते हैं
और बाय रोड आते हैं तो आपको पहले जामसर धाम मिलता है। तो जामसर धाम में आप बाबा श्री गंगाईनाथ जी के दर्शन कीजिए, ध्यान कीजिए। फिर उससे आगे 60 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गुरु जी का पलाना धाम है। अगर आप बीकानेर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आप पलाना धाम जा सकते हैं, और पलाना धाम से ट्रेन चलती है जो जामसर धाम की तरफ आती है। तो वहाँ से आप सीधा दादा गुरुदेव के आ सकते हो। तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम जब गए थे पहली बार तो हम सब पहले गुरुदेव जी की समाधि पर गए। हमने गुरु जी का आशीर्वाद लिया, उनकी आज्ञा ली, और फिर हम दादा गुरुदेव जी के स्थान पर गए, समाधि स्थान पर गए, और वहाँ भी हमने जाके ध्यान किया। फिर उसके बाद हम जोधपुर आश्रम गए थे। जोधपुर आश्रम के बाद जोधपुर में ही भगवान श्री गुरुदेव का पहला मंदिर बना है, जिसे कल की मंदिर कहते हैं, वो भी जोधपुर में है। जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम सॉल्ट लेक है, वहाँ पर जो है गुरु भगवान का कल की अवतार का मंदिर है। फिर उसके बाद हम काजलवास धाम गए थे। काजलवास धाम में हम हमारे जो दादा गुरुदेव हैं उनके गुरुदेव यानी कि हमारे परदादा गुरुदेव जिनका नाम भवनाथ जी है, उनकी समाधि है। और काजलवास धाम में ही और भी हमारे गुरुओं की समाधि है, जो नवनाथ और 2 सिद्ध माने जाते हैं। टोटल 11 समाधियाँ वहाँ पर हैं। तो वो बड़ी विशेष जगह है, वहाँ जा सकते हैं। जो आसपास रहते हैं, मारवाड़ जंक्शन के लगभग 90 किलोमीटर जो है वो काजलवास धाम पड़ता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। काजलवास धाम से अगर आप और पूर्व दिशा में देखें ऊपर, काजलवास धाम से ही आपको एक पहाड़ी दिखेगी, ऊपर चोटी दिखेगी, जहाँ पर गोरखनाथ जी का एक गोरम घाट बोल के एक जगह है, वहाँ पर गोरखनाथ जी का मंदिर है। और वहाँ जाने के लिए आपको काजलवास धाम से कुछ बस या फिर कोई टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको 3.5 किलोमीटर के आसपास पहाड़ की जो चढ़ाई है वो चढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं हमारे गुरुओं के, जहाँ पर हम गुरुदेव के जन्म दिवस पर, अवतरण दिवस पर जा सकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर जा सकते हैं। तो जो भी आसपास रहते हैं वो ज़रूर जाएं और शामिल हो ऐसे अच्छे समारोह में। तो कल का दिन जो लोग घर में पूजा करेंगे गुरुदेव जी की, उनके मन में सवाल हो सकता है कि गुरुदेव जी की पूजा या फिर उनका अवतरण दिवस कैसे मनाया जाए। सबसे पहले तो आप सुबह उठ के गुरु भगवान का ध्यान कीजिए, और गुरु भगवान की जो वाणी है, उनकी स्पीच है, उसे आप ज़रूर सुने। गुरुदेव जी का कोई एक वीडियो पूरा लगाइए। जैसे एक उनका बहुत अच्छा एक वीडियो है जो ऐतिहासिक वीडियो है गुरु भगवान जी का, और वो उन्होंने 2009 में 30 जुलाई 2009 का गुरु जी का एक वीडियो है। वो बहुत ऐतिहासिक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें गुरु जी ने संजीवनी मंत्र को जो है सारी दुनिया के सामने ओपन किया था। तो वो एक वीडियो देख सकते हैं। और भी अन्य वीडियो हैं गुरु भगवान के, कोई भी वीडियो देखिए। गुरु जी की वाणी जरूर सुनिए कल, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। पूरा दिन अपने घर में भगवान श्री गुरुदेव जी की आवाज़ को गुंजा दीजिए, और ध्यान जरूर कीजिए, नाम जप जरूर कीजिए। क्योंकि अवतरण दिवस पे आप सब कुछ करो लेकिन नाम जप ना करो तो गुरु जी को प्रसन्नता कैसे हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अभी से गुरु जी का नाम जपिए, और अवतरण दिवस पे विशेष करके पूरा दिन जो है वो नाम जपिए। और गुरु भगवान को अगर आप कल कुछ भोग वगैरह सामग्री जो होता है, कुछ खाना उनके लिए बनाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा से आपको जो भी अच्छा लगता है आप गुरु भगवान के लिए बनाइए। और गुरु भगवान को क्या अच्छा लगता है, उनको सभी कुछ अच्छा लगता है, और उनके लिए खीर बना सकते हैं, उनको खीर पसंद थी। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, आप अपने घर में पूड़ी बनाते हैं,
सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं, तो वो सब बना सकते हैं। और हो सके तो गुरु जी का प्रचार कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रचार कीजिए गुरुदेव जी का। ठीक है, ध्यान कीजिए, नाम जपिए, गुरु भगवान को भोग लगाना है तो अच्छा भोजन बना के उनको खिला दीजिए और नाम जप कीजिए। यही हम देखते हैं हमारा कैसे, कोशिश तो यही रहेगी कि गुरु भगवान की पुस्तक का हम अध्ययन करें दिन भर बैठकर अपना, और नाम जपें, ध्यान करें और सत्संग करें शाम को, और उनका प्रचार प्रसार हो। ठीक है, तो कल का ये दिवस है, अवतरण दिवस है गुरु भगवान का, और बहुत बड़ा दिवस है सभी के लिए। तो जितने भी गुरुदेव जी के साधक हैं, गुरु भाई गुरु बहनें हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि गुरु भगवान हमारे लिए आए। उन्होंने हमें संजीवनी मंत्र दिया, मुक्ति का मंत्र दिया, स्वतंत्रता का मंत्र दिया, और हमारे मुक्ति का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, खोला। तो गुरु भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद भी है, प्रणाम भी है, साष्टांग दंडवत भी है कि वो हमारे लिए आए। चलिए, तो ये बात रही कल के विशेष दिन की। अब हम आज थोड़ा जो है अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा ध्यान गहरा लगा है, और ध्यान ऐसा लगा हुआ है कि अभी भी हम जो है थोड़ा सा, मुझको ध्यान का थोड़ा नशा चढ़ा हुआ है, ठीक से नशा उतरा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, इसीलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा भाव होता है जब ध्यान वगैरह में हम होते हैं या हमें थोड़ी ऊर्जा रहती है ध्यान की, तो ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठे रहें, आंखें बंद करके गुरु जी का नाम जपें, बस अच्छा लगता है। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हमें सत्संग करना है तो हम बैठे हैं सत्संग करने के लिए। नेहा जी कह रहे हैं, आपने जो वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है वह क्लिक नहीं होता है, क्लिकेबल तो होना चाहिए। अगर आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो वो तो फ़ोटो है, कोई पीडीएफ होता है या फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है, उसमें जब कोई लिंक दिया होता है तो उसको क्लिक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई फ़ोटो है और फ़ोटो में अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई वीडियो देखोगे और वीडियो में जो लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शंस में, वो क्लिक हो सकता है। जैसे शॉर्ट वीडियो मैंने अभी चलाया था शुरू में, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा। हर वीडियो की एक डिस्क्रिप्शन होती है। तो अभी आप जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, ये वाला, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, वो नीले रंग का आपको दिखाई देगा। लेकिन फ़ोटो में आपको कोई, जैसे हम फ़ोटो पे भी लिखते हैं, जैसे हम एक सुविचार लिखते हैं, और सुविचार को भी इस सुविचार में भी फ़ोटो में लिखा रहता है, फ़ोटो पे नहीं क्लिक होगा आपका, वीडियो में होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर भी नहीं चलता है तो आपको लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं है, satyavan.org हाइफन /en मीन्स इंग्लिश में खुलेगी वेबसाइट, और बैकस्लैश ही बोलते हैं ऐसे, सर्विसेज, तो आ जाएगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे हमारी जो अमित तोमर कह रहे हैं, जैसे हमने गुरु दीक्षा ले ली गुरु जी से, तो गुरु जी को कुछ जैसे दक्षिणा देते हैं, अगर हमारा मन है दक्षिणा देने का तो कैसे दे सकते हैं। गुरु जी के जहाँ भी कोई समारोह होता हो वहाँ पर आप दे सकते हैं, गुरु जी के प्रोग्राम होते हो वहाँ दे सकते हैं। जब हमने
दीक्षा ली थी गुरुजी से, तब तो कुछ भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। तब हमने गुरुजी की वेबसाइट पे जाकर उनको अकाउंट नंबर वहाँ से लेकर तब हमने उनको वहाँ पे दिया था। तब गुरुजी जीवित थे, तब गुरुजी जीवित थे, मतलब शरीर में थे। तो कहीं भी जहाँ गुरुजी का प्रोग्राम होता हो दे सकते हैं। जोधपुर में दे सकते हैं और पलाना में दे सकते हैं, काजलवास धाम में दे सकते हैं, गंगाईनाथ जी की समाधि स्थल पर दे सकते हैं, और इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए तो अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप जोधपुर में, अभी कल को प्रोग्राम है गुरुदेव जी का, तो जोधपुर वेबसाइट खोलिए www.THE- जो माइनस का साइन होता है, THE द माइनस का साइन कंफर्टर, COMFERTOR कंफर्टर, है ना, कंफर्टर, कंफर्टर। हाँ, देखिए स्पेलिंग मिल जाएगा आपको। तो गुरुदेव जी की वेबसाइट पर जाके वहीं पर ही गुरु जी का बैंक अकाउंट, जो संस्था का जो बैंक अकाउंट है वो दिया होगा। उनका बहुत खर्चा है कल, बहुत लोग देते हैं, जिसमें सामर्थ्य है देते हैं, तो दे सकते हैं कल उनके जन्मदिन के अवसर पर। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उनके वेबसाइट से उनका अकाउंट निकाल के दे दीजिए। पुखराज माली, जय गुरुदेव। सर मैं तनाव की क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं, इसके लिए कोई गाइड करें। सर में तनाव की क्रियाएं, अगर क्रिया समझा नहीं, मैं समझा नहीं इस बात को। सुझाव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी गाइड नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ नाम जपना है, आपको गुरुजी का ध्यान करना है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आप करेंगे ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और कुछ, जो भी क्रिया हो रही है आप उसे होने दीजिए, वही आपके लिए शुभ है, वही आपका मार्ग खोलेगी। लेकिन कुछ अलग नहीं करना। नाद को ध्यान के समय सुनिए, बाकी समय फिर मंत्र जपिए। ध्यान के समय नाद को जरूर सुनिए, रात को सोने से पहले सुनिए, बाकी समय मंत्र का जप कीजिए। लेकिन कोई अलग से कोई कुछ है नहीं। नाद सुनेंगे तो फिर नाद को सुनेंगे तो फिर वो जो नाद जैसा भी सुनता है, कभी उसमें हार्ट बीट सुनाई देती है। तो ध्यान के समय सुनिए, जिस समय बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उस समय नाद को सुनिए। बाकी समय होए तो फिर मंत्र जाप कीजिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ नहीं करने के लिए। ध्यान लग रहा है, ध्यान लग रहा है तो, लेकिन हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, बोला तो हमसे नहीं जा रहा ज़्यादा, क्योंकि
शब्द निकल नहीं रहे मुंह से। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, बोलने के लिए कुछ कंसंट्रेशन करना पड़ता है, किसी विषय पर थोड़ा ध्यान करना पड़ता है तो उस विषय पे बोल पाते हैं। लेकिन अभी हमारी विषय पर ध्यान करने की अवस्था नहीं है। गुरु जी की बुक बहुत अच्छी है। हाँ, गुरु जी की बुक अच्छी ही होनी चाहिए। चलिए जी गुरु जी, गुरुदेव को चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद। भगवान श्री गुरुदेव जी की जय हो। दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की और देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा वयक्ष शंबर शतबाहु हैग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। इस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। विष्णु जी की जड़ है द्विजातियों का धर्म और कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितृ, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ दो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रतन आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से
बड़े बड़े पुल परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी पर विचरण करते थे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बहुत बड़ा दुख हुआ था। जब उसने अपनी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली तब शकुनी, शंभर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक्क, कालनाम, महानाम, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता वृषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। कमाल है भाई, कमाल है हिरण्यकशिपु, कमाल है भाई। ज्ञान है सब सब ज्ञान है उसको। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, देह इंद्रिय आदि से पृथक है। फिर कह रहे हैं, वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाला वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंखों के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। क्या बात है, देखो कितनी शुद्ध बात कही है हिरण्यकशिपु ने। क्या ही बात कही है भाई, आह क्या बात है, आह क्या कह रहे वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है। पहले कहता है वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंध ही सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलन और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की स्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। आय हाय 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 हाय। उशीन देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ हो गया था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हा नाथ, हाय, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई। यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिरी पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुंकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रुदन के साथ विलाप कर रही थी।
जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता है। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवनदाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हम आपके चरणों की चेरी हैं। हे वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपनी पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज महाराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया है। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता रखता और बिगाड़ता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। उसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्णों के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, वैसे देह में रहने वाला भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वे सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ा, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के कारण प्राण तो रहता है, पर ना वह बोलता है ना सुनता है। क्या बात है। तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने और सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खता पूर्ण है। हाय, प्राण निकल गए, कहते ना, हाय प्राणी चला गया, हाय प्राण निकल गए। तो यमराज कह रहे मूर्ख हो तुम, कि तुम ये सोचते हो कि बोलने वाला प्राण है, चलने वाला प्राण है। जब वो सो रहा था घर में तुम्हारे, तब तो उसके अंदर प्राण था ना। जब वो सुषुप्त पड़ा था, मतलब सोया हुआ था, तब कोई क्रिया नहीं हो रही थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो था, तब भी प्राण था। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है।
शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये 4 भौतिक स्तर हैं। शरीर भूत पदार्थों में लय हो जाता है, प्राण महाप्राण में लय हो जाता है, मन चित्त में लय हो जाता है और चित्त प्रकृति में लय हो जाता है। ये सारे लय हो जाते हैं, लेकिन जो लय नहीं होता, जो सबसे पृथक है, वो है आत्मा। यद्यपि यह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियों और मन से युक्त ऊंचे नीचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। और इन बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। यहां पर लिंग शरीर की बात हुई है, देह शरीर की बात नहीं हुई। लिंग शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है। प्रकृति गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए ही। परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। क्या बात है, किसी को बदला नहीं जा सकता। जो लोग शोक करते हैं, उनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अज्ञानी है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचा कर चिड़ियों को फंसा लेता था। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरी मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से झटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। उसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उशीन और नरेश के भाई, बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख और दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न? क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति के हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। तीसरा अध्याय, हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अमर, अजर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं,
जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। उसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ और पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों पर पर्दों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे, द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु के तप से ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त करूंगा। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है, एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं तो अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादी पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में जाना ही पड़ता है। यद्यपि वैष्णव पद वैकुंठ आदि धाम नित्य धाम अविनाशी हैं, परंतु हिरण्यकशिपु अपनी आसुरी बुद्धि के कारण उनको कल्प के अंत में नष्ट होने वाला ही मानता था। तामसी बुद्धि से सब बातें विपरीत ही दिखा करती हैं। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं का वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वो उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों ने उसका शरीर ढक दिया था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। क्या मांगेगा वो? सुनिए, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस निष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूं। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। गुरु माँ की याद आ गई मुझे, गुरु माँ की याद आ गई मुझे।
हम गुरु माता से मिलने गए थे। गुरु माता के पास अब कमंडलू तो कैसे आएगा, वो कैसे दिखेगा हमें। लेकिन जल, माँ ने एक गिलास जल भरा, माँ ने उस जल को पिया, अपनी शक्ति से अभिमंत्रित किया और फिर उस गिलास के जल को अपने दाहिने हाथ में लिया और हम 3 लोगों पर छिड़क दिया। हम 3 लोग थे। जोधपुर में रहता है हमारा भाई दिनेश चौधरी, कोटा में रहता है हमारा छोटा भाई एक और करण, और मैं, हम तीनों थे। ये पढ़ते समय मुझे माँ की याद आ गई। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, गुरु माँ की बात कर रहे हैं। जो लोग मुझे सुने, हमारी गुरु माँ हैं और गुरु जी तो अंतर्धान हो गए 2017 में, लेकिन गुरु माता जी अभी हैं। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण के घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट कर दिया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतवगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्र आत्मा के रूप में चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत शब्दादि विषयों और उनके संस्कारों की रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता, अधर्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋतविजों से होने वाले यज्ञ के प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्ठोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप ही प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा है। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रियां, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से
अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश से कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। चौथा अध्याय, हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हुष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचर, प्रेत, भूत, प्रति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंद नवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में भी रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गच्चें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान शैयाएं जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी शोभ्यमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुन झुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। हे युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वासु, तंबुरु एवं हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। यह गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। हे युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों तक स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। हे युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का ही वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद में मतवाला हो रहा था और घमंड से चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए।
जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय ना मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यों थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी नहीं घबराते थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य लगते थे। इसलिए उनमें मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिया प्राण बीच में फोन आ गया था तो बच गया। ठीक है। तो उनके मन में किसी भी प्रकार की वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिया, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। और जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हे युधिष्ठिर, यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते।
कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम से छक कर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मगन हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के अश्रुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वह स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे, जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है? हे नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कुतूहल शांत कीजिए। चलिए, अगला अध्याय थोड़ा सा लंबा है, कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल पढ़ेंगे। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और आप सबको जो है भगवान श्री गुरुदेव जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूम झाम के मस्त, कल रविवार है, सबकी छुट्टी होगी, आनंद कीजिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है? चलिए, आज का सत्संग हमारे भगवान श्री गुरुदेव जी महाराज, उनके श्री चरणों में, और उनसे प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारे लिए आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू वेरी मच। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।